तो हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो बायोसाइकोलॉजी है। एनी आइडिया अबाउट दिस यूनिट? तो बेसिकली बायोसाइकोलॉजी की यूनिट पूरी किस चीज़ पे बेस्ड है कि हमारा जितना भी बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें हमारा पूरा ब्रेन आता है, CNS PNS, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर, सारी चीज़ें मिलके कैसे हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को इम्पेक्ट करते हैं या मेंटल हेल्थ हम बोल सकते हैं उसको कैसे इम्पेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बायोसाइकोलॉजी में पढ़ेंगे। सो बेसिकली बायोसाइकोलॉजी में क्या होगा, इसको अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, बायो मीन्स हमारी बॉडी का जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, इसमें CNS आ गया, PNS आ गया, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आ गया। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए। तो कैसे ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से कैसे हमारा साइकोलॉजी पूरा रिलेटेड है या फिर मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस कैसे रिलेटेड है, ठीक है। जब हम न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होने से या ज़्यादा होने से कौन सा डिसऑर्डर होता है। बायोसाइकोलॉजी में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे, वो है न्यूरॉन्स, ठीक है, या फिर नर्व इम्पल्स। इस टॉपिक में से हमेशा नेट में 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्स थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। हम हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी स्टिमुलस आ रहे हैं हमारे आसपास, उसको जो भी हम समझ रहे हैं वो किसके थ्रू समझ रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के आसपास, ठीक है। हमारे जितने भी सेंसेस काम कर रहे हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही काम कर रहे हैं, ठीक है। एज एन ह्यूमन हम जो भी समझ रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ तो वो हमारा एक कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है, ठीक है। वैसे ही न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट है, उसमें सारे स्टिमुलस पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ तो न्यूरॉन्स के बात करने की लैंग्वेज कौन सी होती है? इनके पास जो भी स्टिमुलस आता है ये उस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? लैंग्वेज क्या है न्यूरॉन्स की बात करने की, ठीक है। जैसे हम हिंदी में या इंग्लिश में बात करते हैं वैसे न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में या इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बात करते हैं, इसको इस तरीके से याद करो, ठीक है। हम्म अब हम न्यूरॉन की एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि न्यूरॉन में होता क्या क्या है। मैं डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी, ठीक है। ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है समझाने के लिए, नोट्स में आपको प्रॉपर डायग्राम मिल जाएगा, ये समझाने के हिसाब से डायग्राम है। हम्म और यहाँ आगे भी बहुत सारी इस तरीके से ब्रांचेस निकलती है हर जगह से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। आगे हम समझेंगे इनका क्या रोल होता है। तो हम इसकी सारी स्ट्रक्चर के नाम समझ लेते हैं पहले। न्यूरॉन को समझने से पहले इसकी सारी स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज़ का क्या रोल है। हम्म सबसे पहले तो ये जो बाहर जो मेम्ब्रेन है इसको तो हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। हम्म ठीक है। अब ये जो आगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या होते हैं?
डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। यही स्टिमुलस को कैच करेंगे और ट्रांसफर करेंगे। डेंड्राइट हो गया, बीच में जो राउंड स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। जहां से सेल बॉडी खत्म हो रहा है उस पार्ट को हम बोलेंगे एक्सोन। इसको आप न्यूरॉन का नेक वाला पार्ट मान सकते हो। सेल बॉडी इज हेड, एक्सोन इज नेक, ठीक है। उसके बाद में ये जो एक्सोन है इसके ऊपर ही इस तरीके से फैट का डिपोजिशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ, ठीक है। बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, ये डिपोजिशन है, ये डिपोजिशन है, इसके बीच में जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और इसको नोड ऑफ रेनवियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेनवियर ने ये स्पेस बताया था और अपने नाम पे इसको फिर नाम दे दिया था, ठीक है। जहाँ पे ये वापस से हेड लाइक स्ट्रक्चर आ रही है न्यूरॉन के लास्ट में, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल एंड होता है, इसको हम साइनेप्टिक नोब भी बोलते हैं या टर्मिनल नोब भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट से क्या होगा, यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो डेंड्राइट के पास स्टिमुलस आएगा, न्यूरॉन नहीं है, ठीक है। अब इसके पास जो भी स्टिमुलस आया वो डेंड्राइट ने कैच किया। अब इस स्टिमुलस को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में कन्वर्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस फिर आगे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे मूव करता है। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन के। अब पहले हम बात करेंगे ये जो माइलिन शीथ की हम बात कर रहे हैं, होता क्या है ना कि जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है दैट इज नॉट इन अ स्ट्रेट वे कि ऐसे जा रहा है ट्रांसमिशन, ऐसे नहीं होता है। जैसे कि हमारे जहाँ जहाँ पे ये आ रहा है ना, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज और वो क्या बोलते हैं एक्सोन। अब इसके ऊपर यहाँ पे ये माइलिन शीट है, ठीक है। माइलिन शीट क्या होता है, फेट का डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को आप ऐसे समझ के चलो कि करंट मान लो एक तरह से, ठीक है। तो जहाँ पे भी फेट होता है वहाँ पे करंट का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, अब नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, ऐसे जंपिंग मोशन में, यहाँ पे आएगा देन यहाँ पे आएगा देन यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से जंपिंग मोशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, किस में नर्व कंडक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि नर्व कंडक्शन या फिर नर्व इम्पल्स, ये कौन से न्यूरॉन में ज़्यादा होगा, बताओ मुझे, सोचो। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है माइलिन का अगर मैं आपसे पूछूं, और एक है नॉन माइलिनेटेड का, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास। ऑब्वियसली जो माइलिन शीट है वहां पे क्या होता है, जंपिंग, एक जगह आप जंप कर करके जाओगे, एक बंदा है जो एक एक सीढ़ी चढ़ के जा रहा है और एक बंदा है जो दो दो सीढ़ी जंप करके जा रहा है, कौन पहले ऊपर पहुंचेगा। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट वे, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जंपिंग करेगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। समझ आया इतना, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो माइलिन शीथ की हम बात कर रहे हैं, माइलिन शीथ इसको बनाता कौन है, क्वेश्चन आता है नेट में, ठीक है। माइलिन शीथ को बनाने का काम करती है ग्लियल सेल्स, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, पूछ लेते हैं कि माइलिन शीथ को कौन बनाता है और इसका काम क्या होता है। और इसका काम क्या होता है बेसिकली, जो हमारे एक्चुअल में जो न्यूरॉन्स है उनको न्यूट्रिशन देना, ठीक है। और जो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे न्यूरॉन्स डिजनरेट हो रहे हैं या काम नहीं आ रहे हैं, तो उनको हटाना। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहाँ से हटाना, जितने भी डेड न्यूरॉन्स हैं उनको वहाँ से हटाना, साफ सफाई करना, और जो हमारे न्यू न्यूरॉन्स हैं उनको खाना पीना देना, न्यूट्रिशन देना, ये ग्लियल सेल का काम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बार एक कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि न्यूरॉन्स कितने होते हैं, माइलिन शीथ कितना, ग्लियल सेल्स कितने होते हैं, न्यूरॉन का क्या कंपोजिशन होता है। तो ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 10% जो एक्चुअल में न्यूरॉन्स हैं हमारे पास वो 10% होते हैं, ठीक है। और 90% क्या होते हैं,
ग्लियल सेल्स होते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये याद रखनी है। एक तो ये वाली चीज़ ब्रेन एंड दूसरा ये माइलिन शीथ वाली चीज़, ठीक है? कि ये किस माइलिन शीथ को कौन बनाता है? ग्लियल सेल। इसका काम क्या होता है? ठीक है? ब्रेन में न्यूरॉन्स कितने हैं और ग्लियल सेल्स कितने हैं, ठीक है? ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अब जो ग्लियल सेल्स होती है जो कि बना रही है, हमने अभी समझा ना कि ग्लियल सेल्स का काम क्या है? न्यूरॉन्स को एक तरीके से बनाना या मेंटेन करना, ठीक है? उनको न्यूट्रिशन देना, क्लीन अप डेड प्रोडक्ट्स, डेड न्यूरॉन्स वो सब करना। अब जो ग्लियल सेल के टाइप्स है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो जो ग्लियल सेल्स होती हैं, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है? दूसरी होती है श्वान सेल्स। तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये हमारे सीएनएस के लिए बनाती है। जो माइलिन शीथ है, बेसिकली इन दोनों का काम क्या है? ओलिगो और ये दोनों टाइप ऑफ ग्लियल सेल है, ठीक है? तो काम क्या है इनका? काम तो इनका माइलिन बनाना है, ठीक है? ये दोनों मिलके क्या करेंगे? माइलिन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है? बट अब ये दोनों का काम अलग कैसे हुआ? ये कहाँ जाके माइलिन शीथ बना रहे हैं? उस बेस पे। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ये सीएनएस में बनाएगा, ठीक है? और जो श्वान सेल्स हैं, ये हमारे पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर हम बॉडी बोल सकते हैं, उसके लिए माइलिन शीथ बनाता है, ठीक है? अब ये वाले अगर न्यूरॉन्स सॉरी ग्लियल सेल्स में कुछ इश्यू हो जाए तो इनको हम रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे अगर कोई डैमेज होता है, पर यहाँ का जो डैमेज है उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। जो भी डैमेज होगा वो परमानेंट होगा, ठीक है? क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू ब्रेन और यूजुअली हम ये चीज़ देखते भी है कि ब्रेन में अगर एक बार कोई चीज़ हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं, उनको वापस से रिपेयर करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब अगर माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नाम नाम याद रखना है कि अगर माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो गई मतलब कि खत्म हो गई, हट गई, तो उसकी वजह से क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? उसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है? डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती है अगर हमारा नर्वस सिस्टम ही ब्रेकडाउन हो जाएगा तो, ठीक है? और अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो मैं समराइज कर देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है? सबसे पहले तो हमने समझा था कि बायोसाइकोलॉजी क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है? और उसके बाद में हमने न्यूरॉन समझा कि न्यूरॉन का क्या काम होता है, हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होता है। उसके बाद में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर डिस्कस करी थी, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो आउटर लेयर, आउटर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको डेंड्राइट बोलते हैं, मिड वाला स्ट्रक्चर है इसको सेल बॉडी बोलते हैं, और बीच में न्यूक्लियस है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। कोई भी स्टिमुलस आएगा डेंड्राइट के पास आएगा, यहाँ पे हमने समझा था इस चीज़ को, ठीक है? फिर डेंड्राइट उसको क्या करेगा, स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्या है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस से बात करने की, उसमें कन्वर्ट करेगा। देन उसके बाद में यहाँ से क्या होता है, ये आगे जाएगा। और ये चीज़ मैंने समझाई थी कि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है वो जंपिंग मोशन में होता है, नॉट इन द स्ट्रेट वे। अब जंपिंग मोशन में क्या होता है, हमारा जो एक्सोन है उसके ऊपर माइलिन शीट की लेयर होती है, ठीक है? और ये माइलिन शीट किससे बना हुआ होता है, फैटी सब्सटेंस से। कौन बनाता है इसको, गिलियल सेल्स बनाते हैं, ठीक है? और जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोप, ठीक है? और फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक ये सारी चीज़ समझ आ गई। माइलिन शीट बनाता कौन है, ग्लियल सेल बनाता है। न्यूट्रिशन और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना, वेस्ट प्रोडक्ट को हटाना। देन ब्रेन में 10% न्यूरॉन होते हैं, 90% ग्लियल सेल्स होते हैं। टाइप ऑफ ग्लियल सेल की अगर हम बात करें, ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है, श्वान सेल्स होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम होता है सीएनएस में बनाना, एंड श्वान सेल का काम होता है बॉडी में बनाना, ठीक है? किसको क्या बनाना, क्या बना रहा है, माइलिन, ठीक है? अब माइलिन शीथ अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसे कुछ कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनका नाम नाम आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की, ठीक है?
कि टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन कितने टाइप का होता है वो भी हमें समझना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके बेसिस पे हमारे जो टाइप्स, क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना, ये हम आगे पढ़ेंगे जो आप लोग बात कर रहे हो। एक होता है यूनिपोलर, ठीक है, देन होता है मल्टीपोलर, बाइपोलर। ओके, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टी। अब ये बहुत इजी है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यूनिपोलर जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, ठीक है, हेड होगा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, एंड देन दिस इज यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर में क्या होता है, ये जो टेल वाले पार्ट है ये दो होंगे एंड हेड वाला पार्ट ऐसे कॉमन एक होता है, ठीक है, देन यहाँ से वापस टेल वाला पार्ट, दिस इज सूडो यूनिपोलर। बाइपोलर में क्या होगा, दो पोल्स हो जाएंगे, दिस डेंड्राइट वाला पार्ट और एक्सॉन वाला पार्ट। यस, मतलब इसका हेड कॉमन होगा और इसमें डेंड्राइट दो होंगे। मैं रैंडम ड्राइंग है इसको, ठीक है, समझने के लिए। मेन चीज़ है हेड वन होगा एंड दिस विल बी टू, इसलिए हम इसको बाइपोलर बोलेंगे। एंड मल्टीपोलर किस टाइप की होती है, इसमें एक जोन एक होगा एंड डेंड्राइट्स यहाँ से बहुत सारे निकलेंगे, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टीपोलर। अब जो आप लोग बात कर रहे थे ये तो स्ट्रक्चर के बेस पे हो गया। अगर हम फंक्शन के बेस पे बात करें तो कितने टाइप के होते हैं, इससे एक होता है सेंसरी, ठीक है, इसको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं या फिर रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। नाम से समझ में आ रहा है इनका काम क्या होता है सेंसेस को कहाँ पहुँचाना, सीएनएस में, ठीक है। और यहाँ पे जो मोस्टली न्यूरॉन्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, सूडो यूनिपोलर टाइप के होते हैं, ठीक है। देन सेकंड टाइप मोटर, ठीक है, या इफेक्टर या फिर इफरेंट, तीनों में से किसी भी नाम पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्या करते हैं, हमारा जो सीएनएस होता है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके हमारी बॉडी में पहुँचाते हैं, ये मोटर का काम होता है। और इस टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मोस्टली मल्टीपोलर होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इंटरन्यूरॉन, या इनको हम कनेक्टिंग न्यूरॉन्स या कनेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम, तीनों नाम जितने बताए हैं सब याद रखने हैं। तो इसका नाम इसलिए क्यों है इंटरन्यूरॉन एंड कनेक्टर्स, क्योंकि ये काइंड ऑफ ऐसे समझो कि इन दोनों के बीच में काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इस इंटरन्यूरॉन्स, और ये जनरली कहाँ होंगे, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीएनएस में पहुंचा रहा है, ठीक है, और ये सूडो यूनिपोलर होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, सीएनएस से हमारे बॉडी मसल्स में जा रहा है, बट इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है सेंसरी मोटर को जो बताएगा वो इसके थ्रू बताएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू होता है, और ये नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ठीक है। आज हमने जो भी पढ़ा है उसको मैं समराइज़ कर देती हूँ ब्रीफली, ताकि आप लोगों को एक पिक्चर मिल जाए हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने न्यूरॉन्स पढ़े थे, न्यूरॉन्स होते क्या हैं उसके बारे में बात करी थी। स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट ऑफ उसके न्यूरॉन्स की बात करी थी, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, डेंड्राइट जो रिसीव करता है एंड टर्मिनल एंड से इन्फॉर्मेशन रिलीज होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है, बीच के स्पेस को हम साइनेप्स बोलते हैं। जो शीथ होती है वो माइलिन शीथ होती है, उसके बीच का जो स्पेस होता है वो नोड ऑफ रेन्यूअर होता है,
ठीक है। इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र होता है वो जंपिंग वे में होता है। माइलिन शीट को प्रोड्यूस ग्लियल सेल्स करती है। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें 10% न्यूरॉन्स होते हैं, 90% ग्लियल सेल्स होते हैं। ग्लियल सेल दो टाइप के होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या होते हैं, सीएनएस के लिए होते हैं, एंड श्वान सेल्स पीएनएस के लिए होते हैं। ओलिगो में जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, एंड श्वान वाला हम रिपेयर कर सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है श्वान सेल्स की, उनको हम न्यूरोलिमा बोलते हैं। उसके बाद हमने यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर एंड बाइपोलर, मल्टीपोलर, ये सब स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन्स के टाइप पढ़े। उसके बाद हमने फंक्शन के बेसिस पे पढ़े सेंसरी का काम क्या होता है, जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको सीएनएस पहुंचाना, और ये सूडो यूनिपोलर होते हैं। मोटर का काम होता है सीएनएस से इन्फॉर्मेशन को बॉडी मसल्स तक लाना। एंड इंटरन्यूरॉन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और ये जो सेंसरी एंड मोटर इनके बीच में कनेक्शन का काम करता है, बेसिकली दोनों को एसोसिएट करने का काम करता है। एक से अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ, आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे।